अगर आप भी वीडियो बनाते हैं, मसलन अगर आप मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको 10,000 से 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। सरकार ने उन लोगों के लिए ये खजाना खोला है जो लोग कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं। यानी अब तक आप जिनको ये कहते थे कि पूरे दिन मोबाइल लेकर घूम रहा है और वो वीडियो बना रहा है और उसको कोई काम धंधा नहीं है, तो आपको बता दें अब इन्हीं लोगों को सरकार पैसा देने जा रही है। तो सरकार इन लोगों को यानी कंटेंट क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को कितना पैसा देगी, चलिए आपको बताते हैं। ये जो पैसा है सरकार उन्हीं लोगों को देगी जो एमपैनल्ड होंगे, यानी जो लिस्टेड होंगे। सरकार लिस्टेड क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं से जुड़े कंटेंट पर 1 लाख व्यूज के लिए अधिकतम 10,000 रुपए तक का भुगतान करेगी। इसी दर के मुताबिक 10 लाख व्यूज वाले कंटेंट क्रिएटर्स को ये राशि 1 लाख रुपए तक मिल सकती है। हालांकि ये राशि हर वायरल वीडियो या पोस्ट पर अपने आप नहीं मिलेगी। इस पूरी रकम के भुगतान के लिए सरकार की ओर से जो भी निर्धारित पात्रता है, प्लेटफॉर्म है, आपके कंटेंट की क्वालिटी कैसी है और व्यूज जो हैं वो आपके ठीक है या नहीं, या कोई फॉल्स व्यूज आपने गेन किया है, इन सब के आधार पर आपको पैसे मिलेंगे। सरकार ये जो भुगतान है वो इन्हीं नियमों के आधार पर करेगी। यानी अब आपको कंटेंट तो क्रिएट करना है, लेकिन कंटेंट ऐसा क्रिएट करना है जो सरकार को देख के बहुत अच्छा लगे, तब जाके सरकार आपको पैसे देगी। तो ये पैसा किन क्रिएटर्स को मिलेगा? क्या सभी क्रिएटर्स को सरकार पैसे देगी? अब जरा सोचिए, अगर सभी क्रिएटर को सरकार पैसे देने लगे तो क्या होगा? तो यहां पर भी कुछ रूल्स हैं। सरकार इस योजना का लाभ उठाने के लिए सोशल मीडिया क्रिएटर्स और रजिस्टर्ड कंपनियों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जरिए एमपैनल यानी लिस्टेड होना जरूरी है। एमपैनलमेंट या विभागीय अनुमति के बिना बनाए गए सामान्य सोशल मीडिया कंटेंट पर इस भुगतान व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा। मसलन मान लीजिए कि मैं कहीं घूमने जा रही हूं और वहां जाकर एक वीडियो बना दिया, इस पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको कुछ ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें आप सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, आप उस सरकार के बारे में बता रहे हैं, या आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। इसलिए क्रिएटर्स को सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और दूसरी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार क्या ये केंद्र सरकार क्रिएटर्स को पैसा देने जा रही है? नहीं, राज्य सरकार देगी इन क्रिएटर्स को पैसा। लेकिन कौन सी सरकार? सरकार के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि भुगतान के लिए यानी पैसे देने के लिए किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शामिल किया जाएगा। मतलब यूट्यूब होगा, फेसबुक होगा या इंस्टाग्राम होगा, और किस तरह के कंटेंट को वैलिड माना जाएगा। साथ ही क्रिएटर्स के फॉलोअर्स, कंटेंट की पहुंच, व्यूज, पंजीकरण और दूसरे मानकों को लेकर भी अंतिम फैसला जरूरी है। तो बिहार सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये रूल लागू किया है। बिहार सरकार की मौजूदा सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया पॉलिसी में व्यक्तिगत आवेदक और पंजीकृत कंपनियों के लिए एमपैनलमेंट की प्रक्रिया मौजूद है। दरअसल ये फैसला बिहार सरकार ने लिया है। नई व्यवस्था का मकसद है डिजिटल के जरिए यानी डिजिटल माध्यमों के जरिए सरकार की योजनाएं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। सोशल मीडिया पर एक्टिव क्रिएटर्स और ऑनलाइन मीडिया संस्थानों को इस अभियान से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इससे सरकार और आम लोगों के बीच डिजिटल माध्यम से सूचना के प्रसार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नए बदलावों में रजिस्टर्ड सोशल मीडिया हैंडल, पेज और चैनल के फॉलोअर्स की नियमित जांच का प्रावधान भी है। यानी आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोअर्स नहीं हैं, आपकी रीच कितनी है, ये सब भी देखा जाएगा। इसका मकसद सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार में शामिल क्रिएटर्स की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए है। यानी कोई भी उठकर अगर ये कह दे कि वो क्रिएटर है और उसको सरकार 10,000 से 1 लाख रुपए दे देगी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पहले तो आपकी रीच देखी जाएगी, आपके फॉलोअर्स देखे जाएंगे, देखा जाएगा आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, उसको लोग कितना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी सरकार की योजनाओं का प्रचार करने वाले क्रिएटर्स के लिए सिर्फ ज्यादा फॉलोअर होना जरूरी नहीं है, उनके फॉलोअर्स की कंटिन्यूटी की जांच की जाएगी। यानी उनको जिन लोगों ने फॉलो किया हुआ है वो उनके वीडियो रोज देखते भी हैं या नहीं। लेकिन इस फैसले पर सवाल भी उठ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी पैसे का इस्तेमाल सिर्फ सरकार की तारीफ करने वाले वीडियो के लिए होगा? विपक्ष तो यही बात कह रहा है।
विपक्ष तो ये भी पूछ रहा है कि सरकारी खजाने का पैसा सरकार के प्रचार पर क्यों खर्च हो रहा है। सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और सरकार का प्रचार करने में अंतर है। अगर सरकारी पैसे से सिर्फ नेताओं या सरकार की तारीफ वाले वीडियो बनने लगते हैं तो इस पर विवाद भी हो रहा है। राजनीतिक रूप से देखें तो ये फैसला सम्राट चौधरी सरकार के लिए अपनी योजनाओं और काम को लोगों तक पहुंचाने का एक नया तरीका है। सरकार के पास अब सोशल मीडिया के जरिए गांव और छोटे शहरों तक पहुंचने का मौका होगा। ये फैसला सिर्फ सोशल मीडिया क्रिएटर को पैसा देने का नहीं है, इसके पीछे सरकार की अपनी योजनाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। सरकार इसका इस्तेमाल सिर्फ योजनाओं की जानकारी देने के लिए करती है या इसके लिए एक बड़ा प्रचार बन जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप बिहार में रहते हैं और YouTube पर रील या वीडियो बनाते हैं तो बिहार सरकार आपके लिए बढ़िया ऑफर लाई है। इसके तहत अगर आपके चुनिंदा वीडियो 1 लाख व्यूज हासिल कर लेते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। सम्राट चौधरी सरकार की कैबिनेट ने यही फैसला लिया है। कंटेंट से कमाने के लिए कौन से नियम हैं जान लीजिए। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में बिहार के जरिए एमपैनल होना जरूरी है। बिहार सरकार टाइम टू टाइम कंटेंट क्रिएटर्स के पेज, हैंडल, चैनल के फॉलोअर्स की जांच करेगी। सरकार का मकसद है जन कल्याण की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और यही क्रिएटर्स लोगों तक जन कल्याण की योजनाओं को पहुंचाएंगे ताकि जो नियम है सरकारी वो लोगों तक पहुंच जाए और उन्हें उन नियमों के बारे में पता लगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। इसी नोटिफिकेशन में अप्लाई करने और कंटेंट से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। तो अगर आप बिहार के रहने वाले कंटेंट क्रिएटर हैं, आप बिहार में रहते हैं, तो तैयार हो जाइए, अपने कंटेंट क्रिएशन को और बेहतर बनाइए ताकि सरकार आपको इस योजना में लिस्टेड कर दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।